क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा गांव जहां ना ठीक से बिजली आती हो, ना आगे बढ़ने के कोई खास रास्ते हों, वहां पैदा हुआ एक लड़का जो बचपन में लोगों के घरों में अखबार बांटता था, वो आगे चलकर देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट और फिर भारत का राष्ट्रपति कैसे बन गया। सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां बड़े ख्वाबों की कोई औकात नहीं थी, जहां लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी के बारे में सोचते थे, लेकिन वहां से एक ऐसी उड़ान शुरू हुई जिसने पूरे आसमान को नाप लिया। अक्सर हम आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, या हमारे पास वो सुविधाएं नहीं हैं जो दूसरों के पास हैं। अगर आज आपको भी लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है या आपकी किस्मत आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो आज की ये कहानी आपके सारे बहाने जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी। तो स्क्रीन पर ध्यान लगाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके अंदर एक ऐसी आग जलाने वाले हैं जो कभी नहीं बुझेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत, और आज हम जिस किताब के पन्नों को पलटने वाले हैं वो सिर्फ कागज पर छपी एक आत्मकथा नहीं है, वो हमारे देश की मिट्टी से जुड़ी एक आग है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। इसे लिखा है हमारे देश के सबसे प्यारे, सबसे आदर्श और महान इंसान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी जी ने। आप सोच रहे होंगे कि ये किताब पढ़ना या इसके बारे में जानना इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी की फेलियर से डर जाते हैं। हम एक एग्जाम में फेल होते हैं या एक बिजनेस डूबता है तो हम हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन कलाम सर की जिंदगी हमें सिखाती है कि कैसे नाकामयाबी यानी फेलियर ही सफलता की सबसे पहली सीढ़ी होती है। आज इस समरी में हम सिर्फ उनकी कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उन आग के परों को महसूस करेंगे जो उन्होंने अपने और इस देश के सपनों को दिए थे। हम उन मिलिट्री और स्पेस प्रोजेक्ट्स की टेंशन को महसूस करेंगे जिसने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक ताकतवर देश बनाया। तो चलिए इस असाधारण सफर पर निकलते हैं। डॉक्टर कलाम की इस आत्मकथा को हम 5 सबसे खास और गहरे हिस्सों में बांटेंगे। हर एक हिस्सा आपके अंदर एक नया जज्बा पैदा करेगा। लेसन 1, तूफानों के बीच सपने देखना, ड्रीमिंग अमिड्स द स्टॉर्म्स। जिंदगी का पहला और सबसे कड़वा सच हमें रामेश्वरम की उन छोटी गलियों से मिलता है। कलाम सर का बचपन किसी आरामदायक घर में नहीं बीता। उनके पिता एक नाव बनाते थे जिससे वो हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाते थे। एक बार एक भयानक समुद्री तूफान आया और उनके पिता की वो नाव टूटकर बह गई। परिवार के पास आमदनी का कोई बड़ा जरिया नहीं बचा था। ऐसे मुश्किल वक्त में छोटे से अब्दुल कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। वो रामेश्वरम स्टेशन पर आते थे। चलती ट्रेन से अखबार के बंडल बाहर फेंके जाते थे और कलाम सर उन बंडलों को उठाकर पूरे शहर में बांटने जाते थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, एक छोटा बच्चा जो सुबह 4 बजे उठकर मैथमेटिक्स पढ़ता था और फिर अखबार बांटने जाता था ताकि अपने पिता की आर्थिक मदद कर सके। दोस्तों, हम सब अपनी परेशानियों का रोना रोते हैं। हम कहते हैं कि पढ़ाई के लिए शांत माहौल नहीं है, लेकिन कलाम सर कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। रामेश्वरम की उन गलियों ने उन्हें सिखाया कि आपकी शुरुआत चाहे कितनी भी गरीबी में क्यों न हो, आपका दिमाग और आपकी मेहनत आपको आसमान तक ले जा सकती है। लेसन 2, असफलता का असली चेहरा। अब आती है इस किताब की सबसे हैरानगेज और सबसे पावरफुल सीख, जो आपको लीडरशिप और फेलियर के बारे में सब कुछ सिखा देगी। कलाम सर का सबसे बड़ा सपना था इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना। उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो 9th पोजीशन पर आए और सिर्फ 8 सीट्स थीं। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। एक पल के लिए उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन तभी उन्हें स्वामी शिवानंद मिले, जिन्होंने कहा कि आपका अस्तित्व एक पायलट बनना नहीं है, आगे बढ़ो और अपना रास्ता खुद बनाओ। इसके बाद कलाम सर इसरो से जुड़े। साल था 1979। भारत अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 लॉन्च करने वाला था। कलाम सर इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। सालों की मेहनत थी, देश भर की नजरें उन पर थीं। काउंटडाउन शुरू हुआ, T-10 सेकेंड्स, और अचानक कंप्यूटर ने एरर दिखाया। कलाम सर ने एज अ डायरेक्टर रिस्क लिया और मैनुअल लॉन्च का बटन दबा दिया। रॉकेट उड़ा, लेकिन ऑर्बिट में जाने के बजाय वो सीधा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। पूरा मिशन फेल हो गया। करोड़ों रुपए डूब गए। कलाम सर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। उन्हें लगा उनका करियर खत्म हो गया है। तभी एंट्री होती है उनके बॉस प्रोफेसर सतीश धवन की। एक असली लीडर की तरह प्रोफेसर धवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलाम सर को पीछे रखा और सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि हमारी टीम ने मेहनत की थी पर हम फेल हुए।
लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगले साल हम सफल होंगे। ठीक एक साल बाद 1980 में SLV-3 वापस लॉन्च पैड पर था। इस बार लॉन्च पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। रोहिणी सैटेलाइट ऑर्बिट में एस्टैब्लिश हो गई। भारत ने इतिहास रच दिया था। और तब पता है क्या हुआ? प्रोफेसर धवन ने कलाम सर को बुलाया और उन्हें मीडिया के सामने स्टेज पर आगे कर दिया। असफलता आई तो लीडर ने जिम्मेदारी ली, और जब सफलता आई तो लीडर ने क्रेडिट अपनी टीम को दे दिया। दोस्तों, जब आप अपनी जिंदगी में फेल होते हैं तो उसे अपना दुश्मन मत मानिए। फेलियर एक डेटा है, एक इंफॉर्मेशन है जो आपको बताती है कि अगली बार बेहतर कैसे करना है। लेसन 3, गुरु की पहचान, द पावर ऑफ ट्रू मेंटर्स। कलाम सर हमेशा मानते थे कि कोई भी इंसान अकेले बड़ा नहीं बनता, उसके पीछे उन लोगों का हाथ होता है जो उसके अंदर छुपे हीरे को पहचानते हैं। विंग्स ऑफ फायर में वो अपने मेंटर्स का बार बार जिक्र करते हैं, चाहे वो उनके स्कूल के टीचर अय्यादुराई सोलोमन हो, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि किसी भी चीज को पाने के लिए आपको पहले उसे पूरे दिल से चाहना होगा, डिजायर, उस पर विश्वास करना होगा, बिलीफ, और उसके आने की उम्मीद करनी होगी, एक्सपेक्टेशन। या फिर उनके सबसे बड़े मेंटोर डॉक्टर विक्रम साराभाई। साराभाई सर ने कलाम जैसे एक युवा इंजीनियर पर उस वक्त भरोसा किया जब किसी को उन पर यकीन नहीं था। डॉक्टर साराभाई सिर्फ ऑर्डर नहीं देते थे, वो कलाम सर के साथ घंटों बैठकर टेक्निकल ड्राइंग्स पर डिस्कस करते थे। दोस्तों, आज के इस अकेलेपन और डिजिटल दुनिया में हम सब अकेले भाग रहे हैं। हम सोचते हैं सब कुछ इंटरनेट से सीख लेंगे, लेकिन एक असली गुरु, एक मेंटोर आपको वो रास्ता दिखा सकता है जो 1000 किताबें नहीं दिखा सकती। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों के आसपास रहिए जो आपकी क्षमता को आपसे ज्यादा बेहतर समझते हों। लेसन 4, आग के पर, भारत का मिसाइल मैन, विंग्स ऑफ फायर, इंडियाज मिसाइल मैन। कलाम सर की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हमारी देश की सुरक्षा, डिफेंस से जुड़ा हुआ है, और यह हिस्सा किसी थ्रिलिंग डॉक्यूमेंट्री से कम नहीं है। कलाम सर DRDO में आए, जहां उन्हें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का चीफ बनाया गया। हमारा देश उस वक्त मिसाइल्स के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर था। कलाम सर ने तय किया कि भारत खुद अपनी ताकत बनेगा। उन्होंने पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और सबसे खतरनाक अग्नि मिसाइल पर काम शुरू किया। अग्नि मिसाइल का लॉन्च किसी हॉलीवुड सस्पेंस फिल्म की तरह था। बार बार टेक्निकल स्नैग्स आते थे, कई बार लॉन्च को रोकना पड़ा। देश की मीडिया और पॉलिटिशियंस उनका मजाक उड़ा रहे थे। लोग उन्हें अग्नि परीक्षा कहकर ताने मार रहे थे, लेकिन कलाम सर अपने इरादे पर अड़े रहे। उन्होंने अपनी टीम को एक साथ रखा, उन्होंने दिन रात एक कर दिया। उन्होंने एक दिन अपनी टीम से कहा, जो देश अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता उसकी कोई इज्जत नहीं करता, हमें ताकतवर बनना होगा। और फिर वो दिन आया जब अग्नि मिसाइल आसमान का सीना चीरते हुए निकली। उस एक सक्सेसफुल लॉन्च ने भारत को दुनिया के गिने चुने ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया। जब आप अपने काम के लिए पागल हो जाते हैं, जब आपके अंदर अपने मकसद को लेकर एक आग लग जाती है, तो फिर रास्ते की रुकावटें आपको रोक नहीं सकती, वो आपको और मजबूत बनाती हैं। लेसन 5, जमीन से जुड़े रहना, द अल्टीमेट सिंप्लिसिटी। दोस्तों, एक इंसान ने देश को इतनी बड़ी मिलिट्री पावर दी, एक इंसान भारत का राष्ट्रपति बन गया, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा पदासीन था। लेकिन क्या उनके अंदर जरा सा भी अहंकार यानी ईगो आया? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका एक ही बड़ा सपना था, पढ़ाना। वो आज भी बच्चों के बीच जाना पसंद करते थे। उनके पास खुद का कोई घर, कोई आलीशान कार या बहुत सारा बैंक बैलेंस नहीं था। उनके पास थी तो सिर्फ हजारों किताबें और करोड़ों हिंदुस्तानियों का प्यार। उनकी जिंदगी से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है कि आप चाहे कितने भी बड़े बन जाएं, आपके पास कितना भी पैसा या फॉलोअर बेस क्यों ना आ जाए, अपने रूट्स को, अपनी शुरुआत को कभी मत भूलिए। सादगी से बड़ा कोई गहना नहीं होता। इस महान आत्मकथा से हमने आज कौन से गहरे सबक सीखे हैं? चलिए इन्हें दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लेते हैं। पहली आग, सपने देखने से कभी मत डरिए। आपकी गरीबी या कमजोर बैकग्राउंड आपके भविष्य का तय नहीं करती। दूसरी आग, असफलता से दोस्ती कीजिए। जब आप फेल हों तो भागिए मत, उससे सीखिए और वापस लड़िए। तीसरी आग, असली लीडर वो होता है जो सक्सेस आने पर अपनी टीम को आगे करता है और फेलियर आने पर ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाता है। चौथी आग, एक मेंटोर की तलाश कीजिए। अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपसे ज्यादा समझदार और अनुभवी हों। पांचवी आग, हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए। आपकी कामयाबी आपके सर पर नहीं चढ़नी चाहिए। अब सबसे जरूरी सवाल, ये कहानी सुनने में तो बहुत इंस्पायरिंग लगी, पर इसे हम और आप अपनी आम जिंदगी में कैसे उतारें? ये रहे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहला, आज ही अपने फेलियर को एनालाइज करें।
अगर आप किसी एग्जाम, इंटरव्यू या बिजनेस में हारे हैं तो उदास होकर रोना बंद कीजिए। एक पेपर और पेन लीजिए और लिखिए कि आखिर गलती कहाँ हुई। SLV3 अप्रोच अपनाइए। प्रॉब्लम को ठीक कीजिए और अगले साल फिर से लॉन्च कीजिए। दूसरा, मेंटरशिप सीखें। अपने फील्ड के किसी अनुभवी इंसान से जुड़ने की कोशिश करें। उन्हें ईमेल्स लिखें, उनसे सलाह मांगें। अकेले हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। तीसरा, अपनी मिट्टी से जुड़े रहें। आज एक ऐसी चीज जरूर करें जिससे आपके ईगो को चोट पहुंचे। किसी छोटे से छोटे इंसान जैसे सोसाइटी के वॉचमैन या सफाई कर्मचारी से मुस्कुराकर आदर से बात करें। ये छोटी सी सादगी आपका कैरेक्टर बिल्ड करेगी। दोस्तों, सुनकर भूल जाना आसान है, पर इसे अप्लाई करना एक ताकतवर इंसान का काम है। कलाम सर हमेशा कहते थे, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आपके आज और आपके कल के बीच में सिर्फ एक ही दीवार है, और वो है एक्शन ना लेने की आदत। विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक कलाम की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी बन सकती है। एक छोटे से गांव के अखबार बांटने वाले लड़के ने अगर पूरे आसमान को जीत लिया, तो दोस्तों, आप और मैं अपनी लाइफ की इन छोटी मुश्किलों को तो आसानी से हरा सकते हैं। अगर कलाम सर की इस आग ने आज आपके दिल में थोड़ी सी भी हलचल पैदा की है, अगर आपको लगा कि आज आपने सच में कुछ कीमती सीखा है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपका सबसे बड़ा सपना क्या है, जिसके लिए आप अपनी नींद और आराम छोड़ने को तैयार हैं। मैं हर एक कमेंट को खुद पढ़ूंगा और हार्ट दूंगा। अगली वीडियो तक मेहनत करते रहिए, सपने देखते रहिए और अपने अंदर की उस आग को बुझने मत दीजिए। जय हिंद।